हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी सासनी में। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इस आयोग की स्थापना कैसे हुई, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आयोग बनाया गया और इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी। तो ये जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी इससे संबंधित भाग कौन सा है, यानी संविधान में किस भाग में इसका प्रावधान दे रखा है। तो एक भाग है 16 में इसके बारे में दे रखा है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में 330 से लेकर के 342 तक इसमें आर्टिकल में दे रखा है। यानी जो भाग 16 है उसमें आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक है। और इनमें ही कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान दे रखा है। यानी कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान है। जैसे कुछ वर्ग की हम बात करें, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो भाग की बात करें 16 में और आर्टिकल की बात करें 330 से लेकर के 342 में इसमें दे रखा है। एक संविधान का आर्टिकल है 338, यानी ये 338 जो आर्टिकल है ये कहता है कि एससी एसटी के कल्याण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यानी नियुक्ति तो की जाएगी, लेकिन बात एससी और एसटी की है। अब एससी एसटी भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, लेकिन एक व्यक्ति कर क्या लेगा। तो ये देखते हुए संविधान में 65वां संविधान संशोधन किया गया। 65वां संविधान संशोधन, और 65वां संविधान संशोधन ये 1990 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक आयोग बना जिसका नाम था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग। यानी एक आयोग बना जिसका नाम था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ये जो आयोग बना ये 7 सदस्यीय था। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य थे। लेकिन आयोग बना, आयोग का नाम था एससी एसटी आयोग। लेकिन समस्या इनके सामने ये आ गई कि ये जो अनुसूचित हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, ये इन दोनों का रहन सहन अलग है, इनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, इनके यहाँ शादी व्यवस्थाएं अलग तरीके से होती हैं। तो जब ये दोनों ही अलग अलग होती हैं तो आयोग क्यों नहीं अलग हो सकता। तो ये देखते हुए संविधान में एक और संशोधन करने की बात आई, और जो संशोधन किया गया उसका नाम है 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन, ये संशोधन किया गया 2003 में। यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 में करके और अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A, यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। उसको देखते हुए
एक 338 आर्टिकल और एक 338A आर्टिकल नामक नया जोड़ा गया। इस 338 में SC आयोग के बारे में दे रखा है और इसमें ST आयोग, यानी 89वां संविधान संशोधन किया गया और 89वें संविधान संशोधन करके एक SC आयोग अलग बना और ST आयोग अलग बना। और ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो के पेपर में देखा गया क्वेश्चन, उसमें डायरेक्टली लिखा था कि संविधान यानी अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल हमारा 338 है। ST का किस में दे रखा है, 338A में दे रखा है। जब ये दोनों आयोग अलग अलग हो गए तो इसमें ये 5 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे इसमें, 5 सदस्यीय, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी इसमें एक अध्यक्ष बना, एक उपाध्यक्ष बना और 3 सदस्य बने। सेम ST आयोग में ही इसका ये प्रावधान दे रखा है, यहाँ भी 5 सदस्यीय ये आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ये जो दोनों आयोग हैं, इन दोनों आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष है, यानी कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष। इसका भी कितना है, 3 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन या कभी आया तो वो ये पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष, चाहे वो SC का है चाहे वो ST का है। इनमें अगर सदस्य में व्यक्ति पूछे सदस्य कितने हैं टोटल, तो सदस्य कितने देखे जाएंगे, इसमें 5 सदस्य देखे जाएंगे, इसमें भी 5 सदस्य हैं। संविधान में जब हमें देखा गया SC आयोग है, ST आयोग है, तो अन्य पिछड़े वर्ग आयोग की भी मांग उठी, तो संविधान में एक और संशोधन करने का मौका मिला और संविधान में संशोधन हुआ 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। तो ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है ये कब हुआ है, 2018 में। और 102वां जो संविधान संशोधन 2018 में किया गया है, इसमें एक नया आर्टिकल सामने देखने को मिला, अनुच्छेद 338B। इस 338B के अनुसार ही हमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देखने को मिला। इसमें भी कितने सदस्य हैं, 5 सदस्यीय ये आयोग। इसमें एक अध्यक्ष, इसमें एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी कितने, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य हैं। अगर हमें इनकी बात करें, ये जो अध्यक्ष बनेंगे उपाध्यक्ष बनेंगे कौन होंगे, इनका स्टेटस क्या होगा, इनका दर्जा क्या होगा, तो इनका जो स्टेटस है, ये अध्यक्ष होगा कैबिनेट मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री होता है उसके स्तर का कोई व्यक्ति होगा। उपाध्यक्ष में राज्य मंत्री होते हैं, उसके दर्जे का कोई व्यक्ति होगा, वो यहाँ पर उपाध्यक्ष बनेगा। और ये जो 3 सदस्य होंगे ये सचिव स्तर के होंगे। सेम यहाँ पर भी यही होगा, सेम SC आयोग में भी यही होगा और सेम ST आयोग में भी यही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि SC और ST के बारे में हमने कहाँ कहाँ पर प्रावधान दे रखा है, संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसको हटाते हैं। इससे आगे किस आर्टिकल में क्या दे रखा है उसको लेकर के बात करेंगे। एक आर्टिकल है 330, यानी संविधान का एक आर्टिकल 330
ये कहता है कि लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान, यानी 330 में SC ST के लिए लोकसभा में, मैं क्लियर बोल रहा हूं, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी SC की सीटें लोकसभा में कितनी जाएंगी और SC से कितनी जाएंगी, ST से लोकसभा में कितनी सीटें जाएंगी, SC से लोकसभा में कितनी सीटें जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 330 के हिसाब से संविधान में SC से हम देखें तो SC की तो 84 सीटें हैं, और हम बात करेंगे ST की तो ST से 47 सीटें। यानी लोकसभा का चुनाव जब होता है तो लोकसभा में 17 जो रिजर्व में आरक्षण की सीटें हैं, 47 तो ST से जाती हैं और 84 SC से जाती हैं। हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो SC से सीटें जाती हैं वो कौन से प्रदेश से जाती है, कौन से राज्य से जाती है। तो सबसे ज्यादा यूपी से 17 सीट जाती है SC की। अगर ST की हम बात करेंगे तो 6 सीट MP से जाती है। यानी सबसे ज्यादा ST की सीट MP से जाती हैं और SC की कहां से जाती है, यूपी से। तो यहां से ये पता चलता है कि SC यूपी में सबसे ज्यादा है और ST मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि तभी सीट वहां से ज्यादा जाती है। और हम बात करें 332 आर्टिकल, इसमें ये दे रखा है SC ST के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण। यानी राज्य में, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 332 में, और लोकसभा में किस में, 330 में। ये जो 332, 331 और 333 है, यानी आर्टिकल अगर हम 331 की और 333 की बात करें, इसमें लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और यहाँ विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। यानी हम बात करें कि ये पहले प्रावधान था संविधान का, एक आर्टिकल 331 और 333। ये बोलते 331 में लिख रखा है कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, और 333 के अनुसार विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा राज्यपाल। लेकिन एक संविधान में संशोधन किया गया 104वां संविधान संशोधन किया गया। ये हुआ था संविधान संशोधन 2019 में। 2019 में 104वां संविधान संशोधन करके ये प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब राज्य न तो लोकसभा में 2 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और ना ही विधानसभा में 1 व्यक्ति आंग्ल भारतीय मनोनीत करेगा राज्यपाल। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म की गई है, 104वां संविधान संशोधन सन 2019 के अनुसार। संविधान के एक आर्टिकल के बारे में विशेष करके हम बात करेंगे। संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 164। ये जो आर्टिकल 164 है ये ST के कल्याण के लिए, ST के संरक्षण के लिए करते हैं। ST के संरक्षण के लिए कल्याण मंत्री, यानी ST के संरक्षण के लिए कल्याण मंत्री की नियुक्ति होगी, और वो राज्य निर्धारित कर दिए। एक तो आपका उड़ीसा था, दूसरा आपका बिहार, और तीसरा था मध्य प्रदेश। यानी वो 3 राज्य हैं जहां पर एक अनुसूचित जनजाति कल्याण, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है।
लेकिन सन 2000 में बिहार दो भागों में टूट गया, एक तो बिहार और एक झारखंड। यानी एक बिहार बना, बिहार तो पहले से था, एक नया राज्य देखने को मिला जिसका नाम था झारखंड। 2000 में ही ये जो मध्य प्रदेश है इससे एक अलग राज्य बना जिसका नाम था छत्तीसगढ़। तो ये देखने को मिला, तो बिहार जो है उसमें एसटी कम है, इसीलिए वहां से हमने कल्याण मंत्री हटा दिया है। लेकिन फिलहाल में उड़ीसा में कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, एक झारखंड में कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, एक मध्य प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ में। यानी वर्तमान में 4 राज्य हैं जहां कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए की जाती है? एसटी के लिए। वो 4 राज्य कौन से हैं? एक तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। ये एससी और एसटी के बारे में ही बात चल रही है। अगर हम बात करें एससी के बारे में और कहां दे रखा है, संविधान का एक आर्टिकल 15 का सरक्लॉज 4, ये जो 15(4) है इसमें एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान दे रखा है। यानी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कहां दे रखा है? आर्टिकल 15 के 4 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 104 का, अगर हम इसकी बात करें तो अनुच्छेद 16(4) के क में प्रमोशन के बारे में कहा गया है। प्रमोशन यानी सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशन होता है वो किस तरीके से होगा, वो कहां पर दे रखा है? संविधान के आर्टिकल 16(4) क में। ये जो जोड़ा गया है ये 77वां संविधान संशोधन 1995, यानी 1995 में संविधान में संशोधन किया गया और उसमें करके संविधान में आर्टिकल 4 का जोड़ा गया और उसमें प्रमोशन कैसे होगा उसकी बात बताई गई। संविधान में अगर हम अगले की बात करें तो अगला 4 का, ये 4 ख है। ये जो 4 ख आर्टिकल है, संविधान में एक और संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम था 81वां संविधान संशोधन सन 2000। ये 2000 करके यहाँ पर एक बैकलॉग वैकेंसी के बारे में जिक्र आया। यानी बैकलॉग वैकेंसी वो जैसे कोई भर्ती निकली और वो किसी कारणवश उसमें से कुछ वैकेंसी खाली रह गई, पूरी जितनी भी निकली थी वो किसी कारणवश नहीं भर पाए लोग, तो वो जो खाली जगह रह गई हैं वो अगली भर्ती आएगी उसमें जुड़ के आएंगी वो भर्तियां। जैसे मान लो 5000 वैकेंसी निकली, 5000 वैकेंसी निकली उसमें 4500 लड़के भर्ती हुए, 500 जो लड़के रह जाएंगे वो अगले भर्ती 5000 आएगी उसमें वो जुड़ के आएंगे, 5500 भर्ती आएंगी। वो कहाँ कह रखा है? संविधान के आर्टिकल 4 के ख में। ये संविधान में संशोधन 81 में किया गया और सन 2000 में कर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम क्लास खत्म करते समय हम एक आर्टिकल के बारे में और बात करना चाह रहे हैं, जो है अनुच्छेद 334। यानी ये जो 334 आर्टिकल है इसमें ये कह रखा है कि वो जो SC ST के लिए आरक्षण रहेगा, लोकसभा में आरक्षण रहेगा, विधानसभा में जो आरक्षण रहेगा, वो आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है 2019 में ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो जब 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा तो अब आरक्षण कब तक रहेगा? 2029 तक। यानी ये शुरू में लिखा हुआ था कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए रहेगा 334 आर्टिकल में, लेकिन ये 10 वर्ष करके आगे तक बढ़ाते गए
जैसे ही समय आया 2019 में इसको फिर 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको?